हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला चैनल में, तो एक्चुअली हम लोगों के पास बहुत सारा क्वेरी आ रहा था एक सवाल को लेके। तो मैडम का भी वही क्वेरी है, तो चलिए मैडम से पूछ लेते हैं। क्या सवाल था मैडम आपका? सर मैंने GSTR 9C नहीं भरा हुआ है, तो हम सुने GSTR 9C का नया लेट फीस के लिए एक वेवर आया है, तो वो स्कीम में क्या मैं एप्लीकेबल हूँ? और मेरा GSTR 9 भी आपको पता है कुछ कारण GST ऑडिट के कारण कुछ लेट हुआ था, तो उसके लिए भी क्या वो क्वेरी आया है, तो वो भी क्या इस स्कीम में एप्लीकेबल हो सकता है? देखिए, नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले एक आया था, नोटिफिकेशन नंबर 8 2025। वो नोटिफिकेशन में बोला हुआ था कि 9C अगर आप नहीं भरे हो फ्रॉम 17-18 to 22-23 इस पूरा पीरियड का किसी भी 9C अगर छूट गया है तो वो अगर आप अभी भर देते हो अप टू 31 मार्च 2025 तो आपका लेट फी वेव हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन था, तो लेकिन ये 9C का था, ठीक है। और आपने कनेक्टिंग सवाल किया कि 9 का भी आपके ऑडिट में GST ऑडिट करते टाइम वो लोगों ने क्वेरी दिया है, तो उनको नहीं मिलने वाला है क्योंकि नोटिफिकेशन में सब GST नेचुरली तो लगता है नहीं मिलने वाला है, नेचुरली तो वही लगता है नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें एक कहानी है। कैसा कहानी है सर? कहानी ये है कि 9C में लेट फी लगता कब है? कभी लगा? ये भी बस सही है, आज तक तो नहीं देखा GST 9C भरते टाइम कहीं पे लगता है? नहीं, वो तो ऐसे ही हम लोग अपलोड कर देते हैं। लगता है आपको कोई पेमेंट किया है? नहीं किया ना। तो अगर 9C भरते टाइम हम लोग अगर कभी नहीं किए हैं लेट फी का पेमेंट, तो वेवर किस चीज़ का है? ये जो नोटिफिकेशन डाल दिया किस चीज़ का है? तो ऐसा तो नहीं है खाली हम ही लोग बुद्धिमान है दुनिया में, बाकी लोगों के सब दिमाग में भी तो यही सवाल आया होगा। तो इंडस्ट्री ने पूछा सवाल डिपार्टमेंट से कि चीज़ क्या है, क्लैरिफाई करो। तो डिपार्टमेंट एक सर्कुलर लाया है, सर्कुलर नंबर 246। अच्छा, ठीक है। तो उसने डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं कि क्लैरिफाई किए है किस नोटिफिकेशन को किस तरह से देखा जाए और इसका इम्प्लीकेशंस कैसे होने वाला है। अच्छा, तो उस सर्कुलर का जो जिस्ट है वो ये कहता है कि जिन लोगों के लिए 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है, वो लोग अगर अपना 9 भरे हैं और 9C नहीं भरे हैं तो हम लोग ये मान लेंगे कि उन्होंने एनुअल रिटर्न भरा ही नहीं है। इट्स अ इनकम्प्लीट एनुअल रिटर्न। क्यों? वो सर्कुलर ये कहता है कि 9C इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 9, कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। किनके लिए? जिनके लिए 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। अच्छा, ठीक है। तो उनके लिए ये अलग अलग चीज़ नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई 9 भर लिया पर 9C नहीं भरा है तो इट्स इनकम्प्लीट एनुअल रिटर्न। और हमारा वेवर स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है? 9C के लिए। अगर 9C किसी ने नहीं भरा है तो क्या है, उसको वेवर में उसको लेट फी में वेव हो सकता है उसका। ये नोटिफिकेशन है। और ये वाला जो 246 का सर्कुलर है, ये और एक चीज़ बहुत सुंदर कहता है, एकदम क्लियर ढंग से कहता है। क्या कहता है? कि सेपरेट लेट फी नहीं हो सकता फॉर 9 और 9C। तो अब आपका सवाल आता है, सवाल का आंसर कि आपने 9C अभी तक नहीं भरा है ना, तो उसके लिए वेवर मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, तो नोटिफिकेशन बोल ही देता है। पर 9C के लिए तो लेट फी पेमेंट करने का ऑप्शन आता ही नहीं है। लेकिन आपको 9 के लिए क्वेरी कर दिया गया है कि 9 भी आपने लेट से भरा था तो लेट फी दीजिए। तो आंसर तो इसका ये है कि 9 का तो अलग से लेट फी लग ही नहीं सकता एज पर द क्लैरिफिकेशन ऑफ ये 246 सर्कुलर नंबर। क्योंकि उसमें बोला गया है कि 9 और 9C का लेट फी अलग से एक ही है, नहीं बोला है, बोला है दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल पार्ट है दोनों सेपरेटली मत देखिए। एक ही तो नहीं है, दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन दोनों को सेपरेटली मत देखिए। इट शुड बी एक साथ देखना चाहिए, दोनों को एक साथ देखिए। इट शुड बी इंक्लूडेड टुगेदर टू टर्म्ड एज एनुअल रिटर्न। तो अगर आपने नहीं भरा है तो एनुअल रिटर्न इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग द सर्कुलर नंबर 246, इसका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मतलब ये खड़ा हो जाता है नोटिफिकेशन नंबर 8 का कि दीज लेट फीस वेवर नोटिफिकेशन शैल अप्लाई फॉर एनुअल रिटर्न नॉट ओनली फॉर 9C। क्योंकि उसमें क्लियरली एक चीज़ बोला गया है ना कि देयर शुड नॉट बी सेपरेट लेट फीस प्रोविजन फॉर 9 और 9C। तो मैडम का जो है उनको 9C का तो नहीं देना है, 9 का भी तो नहीं देना, अलग से कैसे हो सकता है?
जब 9C का नहीं देना है तो 9 का भी नहीं देना है। क्योंकि अगर 9 से नहीं भरा हुआ है अगर तो हमारा annual return ही हाँ complete अगर करना हमारा है। 9 के लिए देना है तो देना है। अच्छा देयर शुड नॉट बी सेपरेट प्रोविजन। और बोल दिया गया है जिन्होंने 9C नहीं भरा है और 9C उनका एप्लीकेबल था लेकिन 9 भरा है, तो ये मान लेंगे कि उन्होंने एनुअल रिटर्न इनकम्प्लीट भरा है और वो 9C भर रहा है तो अभी कंप्लीट कर रहा है, तो लेट फी शैल बी एप्लीकेबल नाउ व्हिच हैज बीन वेव्ड। उस हिसाब से उनको लेट फी नहीं देना लेट फी एज फार एज माय प्रोफेशनल ओपिनियन इज कंसर्न, क्योंकि 226 सर्कुलर में तो ये चीज़ इस तरह से नहीं बोल दिया गया ना जो मैडम का सवाल है। हाँ। लेकिन मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन ये कहता है आप अपना रिप्लाई में डिपार्टमेंट को लिखिए बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर सेपरेट लेट फी अब लगा ही नहीं सकते हो। मेरा 9C का तो ऑलरेडी वेवर है, तो इसका अगर वेवर है तो उसका भी वेवर होना ही चाहिए। तो क्लैरिफिकेशन 9 से अगर किसी ने नहीं भरा तो उसका एनुअल रिटर्न कंप्लीट नहीं है। नहीं है तो मैडम का एनुअल रिटर्न ही कंप्लीट नहीं है तो उसमें लेट फी कैसे बस। तो कायदे से हम लोग यही बोल सकते हैं कि दिस नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 this is applicable for late fees waiver of annual return, not only for 9C. After circular number 246 it has been quite clear. जिन लोगों का 9 से एप्लीकेबल नहीं है उन लोगों का उन लोगों के 9 लिए 9 है वो अलग है। जिन लोगों के लिए वहाँ पे भी वो चीज़ भी बोला गया, जिन लोगों के लिए 9C एप्लीकेबल है ही नहीं वो लोग अगर 9 भर दिए है तो देन 9 इज द एनुअल रिटर्न और उसमें लेट फी चार्ज होता है तो देना होता है। वो तो हो गया खत्म, उसके लिए तो ये सब है नहीं। ठीक है समझ क्योंकि ये नोटिफिकेशन एक चीज़ तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपने अगर लेट फीस का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है तो भूल जाइए, रिफंड तो नहीं मिलने वाला। सारा वेवर स्कीम में बोल ही देता है। हाँ, तो चला गया तो चला गया है पैसा आपका। लेकिन अगर नहीं गया है तो आप इस तरह से इसको बेनिफिट ले सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।